बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 हम कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। आज इसका लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हमने पढ़ना है डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। डेवलपमेंट के साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड बेसिकली जो है सीड कोड और एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म पर मुश्तमिल होता है, और इसकी फर्दर जो है मज़ीद जो है पार्ट्स हैं जो हम वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। Development and structure of seed. We know that after fertilization in the female gametophyte, zygote divide rapidly by mitosis and develop into an embryo. At this stage, in gymnosperm and angiosperm, ovule change into seed. The formation of seed completes the process of sexual reproduction in seed. Angiosperm seed consists of three distinct parts. Number one, the embryo formed from zygote. Number two, the endosperm tissue formed from endosperm nucleus. And number three, the seed coat which develop from the wall of ovules integments. स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर को गौर करें। ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड है। ये देखें सीड कोड आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो रेडिकल और पोलिम्यूल पर मुश्तमिल होता है। पोलिम्यूल से जो है शूट निकलती है और रेडिकल से जो है रूट निकलती है। और ये नीचे कॉटिलीडन नज़र आ रहा है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। सीड कोट और टेस्टा develops from the integuments originally surrounding the ovule. It may be a paper thin layer, for example peanut, or a thick and hard, for example coconut. सीड कोट जो है इंटेगुमेंट से बनता है। जो दीवारें होती हैं ओव्यूल की उनसे बनता है। ये बहुत ज़्यादा बारीक भी हो सकता है कागज़ की तरह, और मोटा भी हो सकता है। बारीक में मिसाल है मूंगफली की। मूंगफली का छिलका देखें बहुत बारीक होता है। और सख्त की मिसाल है कोकोनट की। कोकोनट का जो बाहर का जो कवरिंग होती है बहुत हार्ड होती है। अब फंक्शन ऑफ सीड कोट है। सीड कोट प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड फ्रॉम डाइंग आउट। सीड कोट जो है किसी किस्म का नुकसान से बचाता है और सीड को ख़त्म होने से, मरने से बचाता है। देयर इज़ अ स्केयर ऑन द सीड कोट कॉल्ड हीलियम। सीड कोट के ऊपर एक छोटा सा निशान सा होता है जिसे हीलियम कहते हैं। इट इज़ वेयर द सीड इज़ अटैच टू ओवरी वॉल फ्रूट। एट वन एंड ऑफ हीलियम देयर इज़ अ माइक्रोपाइल। हीलियम के एक तरफ एक छोटा सा माइक्रोपाइल होता है, एक छोटा सा सुराख होता है, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। दिस इज़ द सेम ओपनिंग थ्रू विच द पोलन ट्यूब इंटर्स ओव्यूल। ये वही ओपनिंग है, वही मकाम है जहाँ से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर दाखिल होती है। सीड यूज़ इट फॉर द अब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर। सीड इसे पानी हासिल करने के लिए, पानी अब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल करता है। एम्ब्रियो इज़ एक्चुअली एन इमेच्योर प्लांट। एम्ब्रियो जो है इमेच्योर प्लांट है। इट कंसिस्ट ऑफ रेडिकल एंड पोलिम्यूल एंड वन और टू कॉटिलीडन। ये मुश्तमिल होता है एक या दो सीड लीव्स पर यानी कॉटिलीडन पर, और रेडिकल और पोलिम्यूल पर। द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो डिवेल्प इनटू न्यू रूट वाइल द पोलिम्यूल डिवेल्प इनटू न्यू शूट। द एम्ब्रियोनिक स्टेम above the plant, above the point of attachment of polimule develop into cotyledon is called apocotyle. The embryonic stem below the point of the attachment is hypocotyle. When the seeds, there is a store of nutrients for the seedling that will grow from embryo. In angiosperm, the stored food is derived from endosperm tissues. This tissue is rich in oil or starch and protein. इस टिश्यू में
स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन वाफर मकदार में होता है, जो कि डेवलपिंग सीड्स को खुराक मुहैया करता है। इन मैनी सीड्स द फूड ऑफ द एंडोस्पर्म इज़ अब्जॉर्ब एंड स्टोर्ड बाय कोटिलीडन। बहुत से जो है बीजों के अंदर जो है कोटिलीडन के अंदर ही फूड स्टोर होती है और ऑब्जॉर्ब होती है, और वहाँ पर एंडोस्पर्म की ज़रूरत नहीं होती। स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। थैंक्स अ लॉट।